नमस्कार, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं मनीषा। दोस्तों, आज की वीडियो बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है। आज हम बात करेंगे धनतेरस पर माता लक्ष्मी, भगवान कुबेर और गणेश देवता की, साथ ही धन्वंतरी देवता की पूजा हमें कैसे करनी है अपने घर में। बिल्कुल सूक्ष्म और साधारण तरीके से हम आपको बताना चाहेंगे। घर की चीज़ों से ही आप माँ लक्ष्मी को प्रसन्न कर सकते हैं। कुछ एक भोग मिष्ठान आपको विशेष लगाकर धनतेरस पर माँ लक्ष्मी की पूजा अर्चना विशेष तरीके से करना है, जिससे सालों साल माँ लक्ष्मी आपके घर में स्थिर रूप से विराजमान हो। धन्वंतरी देवता की कृपा आपके पूरे परिवार पर स्वास्थ्य रक्षा हो सके। भगवान कुबेर की भी पूजा आपको इस दिन ज़रूर करनी चाहिए श्री यंत्र के साथ में। तो ये सभी चीज़ें आपको कैसे करनी है, एक एक करके हम सभी जानकारी देंगे। पूजा की क्या क्या सामग्री होनी चाहिए, तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, इस तरह से आपको एक चौकी सजा लेनी है और यहाँ पे कुछ आपके पास फूल मालाएं हों, इस तरह से डेकोरेट कर दीजिए, क्योंकि माँ लक्ष्मी को साज सज्जा बहुत पसंद है। तो अब हम माँ लक्ष्मी का आसन लगाएंगे। इधर एक मैंने लकड़ी की चौकी बिछाई है, इस पर लाल कपड़ा बिछा दिया है और इस पर सबसे पहले हम पीले चावलों का आसन देंगे। तो यहाँ पे भगवान गणेश के लिए, माता लक्ष्मी के लिए और कुबेर देवता के लिए, इस तरह से सभी के लिए थोड़ी थोड़ी चावल देकर आपको आसन रख लेना है। और एक आसन हम यहाँ पर बनाएंगे धन्वंतरी देवता के लिए, क्योंकि धन्वंतरी देवता की पूजा धनतेरस के दिन की जाती है। थोड़े थोड़े से हम पुष्पों का भी आसन दे देंगे इसी अनाज के साथ में, क्योंकि अनाज से हमारे घर में धन समृद्धि आती है और पुष्पों से हमारे जीवन में समृद्धि आती है। तो इस तरह से आपको अनाज और पुष्पों का आसन तैयार कर लेना है। अब इसके बाद आप माँ लक्ष्मी की जो भी आपके पास चांदी सोने की तस्वीर हो, या फिर जो हम रोज़मर्रा पूजा करते हैं वो तस्वीरें आपको ले लेनी है। तो हमारे घर में जो पूजा मंदिर में थी, ये भगवान गणेश और ये रहे माता लक्ष्मी, इनको हम विराजमान कर लेते हैं। और ये हमारे पास कुबेर देवता हैं, तो कुबेर देवता को भी हम यहाँ विराजमान कर लेंगे। माँ लक्ष्मी के सेनापति हैं, तो यहाँ पर इनका आसन देंगे। और यहाँ पे धन्वंतरी देवता को, तो धन्वंतरी देवता के लिए आपको एक आसन बना लेना है। इस तरह से मिट्टी के पात्र में हम उन्हें विराजमान करेंगे, क्योंकि उनकी प्रतिमा हमारे पास नहीं है। तो इस तरह से आपको मौली सुपारी लेनी है और इसके ऊपर मौली लपेटना है। तो मौली हमने ये वाली ली है, जैसे कि हमेशा हम बताते हैं। तो आपको किसी भी देवी देवता की यदि प्रतिमा नहीं है, तो जिस तरह से हम भगवान गणेश की पूजा में गणपति जी को विराजमान करते हैं, मौली यानी कि रक्षा सूत्र लपेटकर उनमें आवाहन करते हैं, या फिर रिद्धि सिद्धि का करते हैं, किसी भी देवता का आवाहन आप इस तरह से सुपारी पर मौली लपेटकर कर सकते हैं। तो हम यहाँ पर धन्वंतरी देवता का आवाहन कर रहे हैं, और जिस भी देवी देवता का आपको इसमें आवाहन करना है उनका ध्यान, यानी कि धन्वंतरी देवता विराजमान हो, धन्वंतरी देवता की सदा जय जयकार हो। स्वास्थ्य रक्षा करते हैं, देवताओं के भी वैद्य माने जाते हैं। इस तरह से थोड़ी सी हम यहाँ बीच में भी चावल रखेंगे, क्योंकि सादा आसन नहीं दिया जाता है। तो हमने यहाँ पे धन्वंतरी देवता को विराजमान कर लिया है, आप देख सकते हैं। तो एक बारी हम फिर से आपको सभी आसन और भगवान देवता दिखा दे रहे हैं। एक बारी आप देख लीजिए, यहाँ पे हमने, आप देख सकते हैं, ये कुबेर जी हैं, माँ लक्ष्मी, और यहाँ पे गणेश, और ये धन्वंतरी देवता। अब माँ लक्ष्मी के साथ में हमें श्रीयंत्र रखना चाहिए। हमारे पास ये तांबे का श्रीयंत्र है, आपके पास जो भी श्रीयंत्र हो, आपको इस तरह से पुष्पों का आसन देते हुए हम विराजमान करेंगे। क्योंकि ऐसी मान्यता है, कथाओं से हमें ज्ञात होता है कि धनतेरस के दिन ही माँ लक्ष्मी के 18 पुत्रों ने मिलकर माँ लक्ष्मी की पूजा अर्चना की थी और श्री यंत्र का निर्माण किया था। इसी धनतेरस के दिन, यानी कि कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि पर, इसीलिए धनत्रयोदशी पर इनकी पूजा करना अति आवश्यक बताया जाता है। माँ लक्ष्मी की प्रसन्नता हमें प्राप्त होती है। और यहाँ पर हम दोस्तों रखेंगे, आप देख सकते हैं, ये हमारे पास चांदी के माँ लक्ष्मी हैं और भगवान गणेश हैं। तो चांदी पे अंकित है। हमारे पास सोने चांदी की बड़ी प्रतिमा नहीं है, तो हम अभिषेक करने के लिए ये माँ लक्ष्मी और भगवान गणेश को यहाँ पे बीच में विराजमान करते हैं। तो सबसे पहले हम
पूजा की शुरुआत करने से पहले सभी चीज़ों को आप शुद्ध कर लें, प्रणाम कर लें, माँ लक्ष्मी का, भगवान गणेश का ध्यान कर लें, सभी देवी देवताओं का, और अपने आप को शुद्ध करने के बाद पूजा की शुरुआत करेंगे। दीप का पूजन करेंगे इस तरह से। तो आपको एक यहाँ पे कोई पात्र रख लेना है जिसमें सभी जल इस तरह से घुमाकर आपको डलाना है। थोड़े से अक्षत, चंदन और एक पुष्प हम चढ़ाएंगे और दीप देवता को प्रणाम करेंगे इस तरह से। किसी भी पूजा में सबसे पहले आपको दीप प्रज्वलित करना चाहिए और उसके बाद थोड़ा सा धूप दीप दिखाएंगे और थोड़े से आपको मिष्ठान का भोग लगाना चाहिए। तो जो आपने मिठाई ली है थोड़ा सा यहीं पर दीप देवता के नाम से आपको रख देना है। यहाँ पर दीप देवता की पूजा संपन्न हुई। अब हम सबसे पहले जो हमने यहाँ पात्र में माँ लक्ष्मी और भगवान गणेश की प्रतिमा ली है उसे हम अभिषेक कराएंगे। साथ ही जितने भी ये चांदी के हमारे सिक्के हैं उनका भी अभिषेक स्वयं हो जाएगा। इसके लिए हमने ये यहाँ पे शंख लिया है क्योंकि शंख से अभिषेक करना माँ लक्ष्मी की बहुत ही बड़ी महिमा होती है, बहुत ही शुभ होता है। तो आप, मैंने बताया, दही ले लीजिए, थोड़ा सा जल मिला लीजिए या फिर कच्चा दूध भी आप ले सकते हैं। और जब आप शंख से स्नान करा रहे हैं तो माँ लक्ष्मी के जो ये कनक धारा में श्री सूक्तम का पाठ है, यहाँ पे हम दिखाना चाहेंगे, श्री सूक्तम का पाठ आपको करते रहना है। कोई भी एक श्लोक आप ले लीजिए और उसी को बोलते हुए माँ का अभिषेक करना है। या फिर आप चाहें तो आप सिर्फ माँ लक्ष्मी नमः, ओम श्रीम ओम श्रीम ओम श्रीम श्री नमः, कुछ भी आप बोल सकते हो। इस तरह से सबसे पहले यहाँ पर नमः ओम श्रीम श्री नमः, ओम श्रीम श्री नमः, ओम श्रीम श्री नमः, श्रीम श्री नमः, ओम श्रीम श्री नमः, इस तरह से करके फिर शुद्ध जल से हमें स्नान कराना है। तो वो भी हम शंख द्वारा ही करेंगे। श्रीम श्री नमः, श्रीम श्री नमः, ओम श्रीम श्री नमः, ओम श्रीम श्री नमः, इस तरह से करके आपको जल से स्नान कराना है। इसे आपको ये चाहें तो आप पंचामृत बना के पूरे घर में छिड़क सकते हैं। आप प्रसाद भी ले, क्योंकि सारी चीज़ें चांदी की हैं, सभी शुद्ध हैं। या फिर आप गमले में भी डाल सकते हो। तो इसे हम जल में स्नान करके चेंज करके पहले लेकर आते हैं। इस तरह से आपको जितनी भी मूर्तियाँ आपके घर हैं इसी तरह से आपको स्नान कराना है माता लक्ष्मी का। अब हम पूजा की शुरुआत करते हैं। तो सभी पहले स्नान कराएंगे। तो मैंने यहाँ पे एक पात्र रखा है, इसी में हम जल घुमाएंगे। ओम श्री गणेशाय नमः, ओम श्री माता लक्ष्मी नमः, श्री कुबेर देवताय नमः, श्री यंत्र, ओम श्री धन्वंतरी देवताय नमः, क्योंकि ये धन्वंतरी देवता हैं। और सभी को जल घुमाने के बाद आपको यहाँ पर एक बार करके प्रणाम करना है। अब पूजा में आपको ये जो हमारा हल्दी है, पहले हम अक्षत चढ़ाएंगे। सभी देवताओं को एक साथ ही पूजा आप कर दीजिए। फिर हम अष्टगंध का तिलक करेंगे भगवान गणेश को, माँ लक्ष्मी को रोली लगाएंगे, कुबेर देवता को तिलक करेंगे। हमने पुष्प चरणों में रखना है। भाव से आपको ये सारी चीज़ें करनी हैं। सजावट के लिए थोड़े से पुष्प आप इधर उधर रख सकते हैं। श्रीयंत्र पर भी आपको फूल चढ़ाने हैं। और जो आपने ये मौली के वस्त्र बनाए हैं, क्योंकि आज बिल्कुल सूक्ष्म तरीके से पूजा हम आपको बता रहे हैं, तो आप ये मौली वस्त्र के रूप में भाव से यहीं पर आपको रख देनी है। सभी देवताओं के नाम से यहाँ पर हम रखेंगे। कुबेर देवता, धन्वंतरी को यहाँ पर
वस्त्र हो गया। अभी हम भगवान गणेश को जनेऊ चढ़ा देंगे। तो दोस्तों इसी तरह से जो यहाँ पे लक्ष्मी गणेश हैं उनको भी आपको हल्दी कुमकुम का टीका लगाना है। जितने भी आपके चांदी के सिक्के हैं, क्योंकि ये माँ लक्ष्मी का ही स्वरूप हैं, इसी प्रकार आपको यहाँ पे अक्षत चढ़ाने हैं। कुछ पुष्प आप चढ़ा दीजिए। तो जैसे मैंने आपको बताया कि पुष्पों का अभिषेक करना है, यानी कि गुलाब की पंखुड़ियों से हम अभिषेक करेंगे। तो दोनों हाथों से आपको अपने हाथों में इस तरह से गुलाब की पंखुड़ियाँ आप ढेर सारी ले लीजिए और माँ लक्ष्मी के मंत्रों का जप करते हुए आपको स्नान कराना है इस तरह से, यानी कि अभिषेक कराना है। और ये चीज़ें आप ये वाली माँ लक्ष्मी को भी कर सकते हैं इस तरह से। अब हम भोग लगाएंगे। तो जो आपके पास भोग मिष्ठान है यहाँ पर हम रख देंगे पास में। आप चाहें तो भाव से प्लेट में ही रख सकते हैं। यहाँ पे जो धन्वंतरी देवता हैं उनको आपको लौंग का भोग लगाना है। इस तरह से ये जो लौंग हैं, औषधि का ये लौंग काम करती हैं, या फिर आप तुलसी के पत्ते भी ले सकते हैं। तो अभी रात्रि हो गई दोस्तों, तो इसलिए मैं तुलसी की पत्ती नहीं ले पाई हूँ। आप तुलसी की पत्ती और लौंग दोनों का भोग धन्वंतरी देवता को लगा सकते हैं, क्योंकि आयुर्वेद के जो है जनक माने जाते हैं, देवताओं के भी वैद्य हैं। और आप कुछ मिष्ठान का भी भोग इसी में रख सकते हैं। जो आपके पास ऋतु फल है आप चढ़ा सकते हैं। मैंने एक चीज़ आपको नहीं बताई, ये है आंवला। आंवला माँ लक्ष्मी को बहुत ही प्रिय होता है और कार्तिक महीने में आंवले का दान, आंवले का माँ लक्ष्मी के भोग में चढ़ाना उन्हें बहुत ही अच्छा है। तो इसलिए आप माँ लक्ष्मी की प्रसन्नता हमें बहुत ही शीघ्र प्राप्त होती है। तो आप इस तरह से माँ लक्ष्मी के चरणों में आंवला और ये सभी भोग मिष्ठान इस तरह से जब भी आप चढ़ाएं, एक मिनट के लिए आपको आंख बंद करनी है, जिससे सभी देवता भोग ग्रहण कर लें। हे ईश्वर, आप ही का सब कुछ है, आपकी दया से ये सभी कुछ हमें प्राप्त हुआ है और आपको समर्पण है। ऐसी भावना से निवेदन आप करें कि ये भोग प्रसाद देवी देवता आपका स्वीकार करें। यहाँ पर आपने भगवान को स्नान, पूजन, श्रृंगार सभी कर दिए हैं। अब आपको माँ लक्ष्मी को इत्र लगाना है। तो इत्र कैसे लगाना है, आपको थोड़ा सा कॉटन लेना है, रुई, जो ये हमारी रुई की बत्तियाँ होती हैं ना, इन्हें आप ले लीजिए थोड़ा सा इस तरह से। और ये रुई जो है, ये हमारा जो इत्र है वो रोटेट होता है, गुलाब का इत्र है, लक्ष्मी की पूजा में बहुत आवश्यक होता है। तो इस तरह से आप ये थोड़ा थोड़ा सभी देवताओं को आपको रख देना है। अब आपने सभी चीज़ें समर्पित कर दी, धूप दीप दिखा दिया, भोग मिष्ठान कर दिया। अब आपको प्रार्थना करनी है। मैं भी आपको बताना चाहेंगे, हे लक्ष्मी शुभ कर्म प्रदायनी श्रुति स्वरूपा, आपको प्रणाम है। रमणीय गुणों में समुद्र स्वरूपा रति के रूप में आपको नमस्कार है। सत पत्र 100 पत्तों वाले कमल कुंज में निवास करने वाली शक्ति रूपा को नमस्कार है। पुरुषोत्तम श्री हरि को अत्यंत प्राण प्रिया पुष्टि रूपा लक्ष्मी को मेरा बारंबार नमस्कार है। इस तरह से माँ लक्ष्मी का ये पाठ कर सकते हैं, सूक्तम का पाठ कर सकते हैं। और फिर नमस्ते सर्वलोकानां जननी त्रिगुणात्मिका श्रेयस्किता च पद्म साक्षी विष्णु वक्ष स्थले स्थिता, इस तरह से सूक्तम का पाठ आप करें, माँ लक्ष्मी को प्रणाम करें। अब आती है इन सभी चीज़ों को करने के बाद आप ये भोग मिष्ठान थोड़ा सा साइड में हम कर देंगे और दीप जलाने की बारी। लक्ष्मी माता मैया जय लक्ष्मी माता, तुमको नित दिन ध्यावत हर विष्णु विधाता, ओम जय लक्ष्मी माता। इस तरह से माता लक्ष्मी की आरती करनी है। आरती करने के बाद आपको प्रदक्षिणा करनी है। आप अपने जगह पर घूम जाइए, फिर आरती यहाँ पर आपको रख के फिर शीतलीकरण करने के बाद भगवान को आरती देनी है। इस तरह से आपको स्वयं आरती लेनी है। आरती लेने के बाद ये वाली आरती आप अपने पूरे परिवार को दिखा सकते हैं और पूरे घर में घुमा भी सकते हैं। इस तरह से मांगेंगे
हे माँ लक्ष्मी, भगवान गणेश, कुबेर देवता, धन्वंतरी देवता, आप हमारे पूरे परिवार पर अपनी कृपा दृष्टि बनाएं। माता लक्ष्मी सदैव धन के रूप में, ऐश्वर्य के रूप में, संतान के रूप में, वैभव के रूप में हमारे घर में स्थिर रूप से विराजमान हो। कुबेर देवता, आपसे ऐसी विनम्र निवेदन है, क्योंकि भगवान कुबेर माँ लक्ष्मी के सेनापति माने जाते हैं, इसलिए उनसे आपको ऐसी प्रार्थना करनी है। भगवान गणेश की कृपा से निर्विघ्न सभी कार्य हों, कोई भी बाधा ना आए। माँ लक्ष्मी विनम्रता पूर्वक हमारे घर विराजमान हो। हे धन्वंतरी देवता, आपकी कृपा दृष्टि हो, हमारे पूरे परिवार को आरोग्यता की प्राप्ति हो, स्वास्थ्य रक्षा हो, धन जो भी हो वह उत्तम कार्यों में खर्च हो, ऐसी आपकी कृपा होनी चाहिए। इस तरह से प्रार्थना करके आपको एक बार फिर से जल घुमाने के बाद माँ से प्रणाम कर लेना है। अब उसके बाद आप दीप लगाएं, 13 दीप जो लगाए जाते हैं वो।